तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी निफ्टी की बात कर ली, अभी निफ्टी बैंक की बात करते हैं। स्पॉट निफ्टी है दोस्तों, स्पॉट की निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक अगर कोई भी रीजन से गैप डाउन मिलता है और ये 35,200 के नीचे ओपन हो जाने की ट्राई करता है दोस्तों, तो एक बार बिंदास उसको शॉर्ट कर लो। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 35,000 का, और 35,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 35,000 के नीचे की 15 मिनट की दो क्लोजिंग निफ्टी बैंक में, स्पॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 35,000 की 15 मिनट की 35,000 के नीचे 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज देती है, तो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 34,690, मतलब है 34,700, और दूसरा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 34,300 दोस्तों। क्रूड का जो ब्रेंट क्रूड का जो रेट बढ़ रहा है शायद 118-120 के करीब चल रहा है, और जैसे सऊदी अरब में जो उसका क्रूड के जो स्टोरेज थी उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद उसमें मंडे को अगर एक हाइक आता है क्रूड के रेट में, तो बैंक निफ्टी में एक बेरिशनेस देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों, और वही उसको नीचे के तरफ लेके आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में कोई भी गिरावट आती है और 35,000 के नीचे की ये जो लेवल है, ए लेवल के नीचे दो कंजिक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की दो कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है तो पहला टारगेट जो रहेगा 34,700, दूसरा टारगेट जो रहेगा 34,300 दोस्तों। पहला टारगेट 35,200 की नीचे की क्लोजिंग 35,000, 34,700 और 34,300, ये टारगेट निकल के आ रहे दोस्तों। यहाँ पे जो लास्ट उसमें जो बाइंग आई थी वो यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग थी या फिर कोई सेलिंग था, क्योंकि ये लास्ट में आधे घंटे के अंदर और लास्ट के 15 मिनट के अंदर बहुत ही बड़ा एक मूव मिला था, करीबन 290 से 600 तक का 400 पॉइंट का अप मूव मिला था। वो एक्चुअल में बाइंग हुआ था या कोई यहाँ पे उस वहाँ पे अनवाइंडिंग करके गए थे पोजीशन को, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये अवर्ली चार्ट है, अवर्ली चार्ट में वही है दोस्तों, 35,675, 35,675 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाई मत कीजिए। अगर यहाँ पे कोई भी फ्लैट ओपनिंग होती है 35,300 या उसके ऊपर, अगर 35,180 के नीचे निकलता है तो उसको शॉर्ट कीजिए। 34,700 पहला टारगेट, 34,300 दूसरा टारगेट। आपका स्टॉप लॉस रहेगा एक केस के अंदर 35,600 का। जैसे ही वो 35,000 के नीचे आता है, एक बार आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट का ला कर रख दीजिए। 35,000 की नीचे की 15 मिनट की दो क्लोजिंग मार्केट में और भी ये लाएगी। 34,700 पहला टारगेट रहेगा उसके बाद, और 34,300 दूसरा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी गिरावट आती है 34,000 के करीब आता है दोस्तों, मैं वापस आपको बोलता हूँ 34,000 के करीब आता है, तो यहाँ से कोई भी आपको अवरली उसमें रिवर्सल की पैटर्न मिलती है मंडे इवनिंग या तो ट्यूसडे को सेकंड हाफ तक, तो 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिए दोस्तों। यहाँ पे 34,990 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेवल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिए, बड़े टारगेट मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों। एक इसके अंदर आपको 35,500 और 37,500, 34,000 के करीब अगर आपको कोई भी ये मिलता है तो 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिए। आने वाले दिनों में 35,750, 35,500 पकड़ लीजिए, ये 35,500 और ये 37,500, 4,000 पॉइंट की अपमूव मिलेगी। ये डेली का है 34,000, इसीलिए मैंने बोला ये 34,000 का जो मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ है, जितने भी लो बने हैं वो सपोर्ट के हैं।
और यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक बड़े उसके लिए काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 38,000 भी देखने के लिए मिलेंगे अपने को। बुलिश है, अगर एक या दो दिन के लिए कुछ अगर गिरावट मिलती है तो अपने को बाई की अपॉर्चुनिटी है। वीकली के अंदर थोड़ी सी बेरिश है और आरएसआई जो है वो 45 के ऊपर है, तो थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। 34,600, 34,700 और ये जो लेवल है 33,500, ये जो उस दिन की बाइंग आई थी वो उसी का है। ये जो ओपन था 33,278 और क्लोजिंग जो दिया था 34,546 के ऊपर दिया था यहाँ पे दोस्तों। तो ये जो ओपन है, ओपन को अगर मिलने के लिए आता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक केस के अंदर बाइंग आपका जो ये रहेगा, बाइंग करने का ये रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आने वाले दिनों में 37,500, 38,000 के लेवल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। मंथली के अंदर जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज भी अभी कल तक अभी तक का है। 35,416 का ओपनिंग था, 35,410 का क्लोजिंग है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर 34,000 के नीचे अगर कहीं पे भी मिलता है तो 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग आना चाहिए 33,500 के नीचे। तो एक इसमें आप स्टॉप लॉस रहेगा आपका और बाइंग करोगे तो ऊपर की तरफ आपको 37,500, 38,000 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। और कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। ये जो है ये मिड पॉइंट है 37,000 का। 37,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा एक बुलिशनेस देखने के लिए मिलेगा। 38,000, 39,000 के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो है यही है, जो लो बना था 32,200 का, ये जो पॉइंट था उसी के ऊपर बना था और यहीं से रिवर्सल आया था। थोड़ा सा कूल ऑफ होगा आरएसआई थोड़ी सी ये बनेगी वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। और यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी कुछ ऐसा खास है नहीं। पॉल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है वो अभी बना है, मैंने वही बोला है 3-4 महीना और यहाँ पे ये करेगा, कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट निकलेगा वो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी 55,000, 60,000 का लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 20,000 पॉइंट का अपमूव यहाँ से बनेगा। लेकिन कुछ भी ये करने में के लिए जल्दबाजी होगी यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे कुछ और बोलने जैसा है नहीं दोस्तों। 33,500 के करीब अगर मिलता है तो 34,000 के करीब अगर मिलता है तो 33,500 के स्टॉप लॉस के साथ ये 33,500 जो है वो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। उसके नीचे की एक दिन की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए दोस्तों। हो सकता है वो टच करके वापस ऊपर 34,000 के करीब निकल जाए और वहाँ पे फिर ऊपर की तरफ मूव देना चालू कर देगा दोस्तों। तो यही है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो आई थी वो अनवाइंडिंग हुआ है कि बाइंग हुआ है, वो जो क्लोजिंग आएगी उसके बाद जो पता चलेगा दोस्तों। तो ये इंट्राडे के लेवल भी मैंने दे दिया, डेली के अंदर भी मैंने बोल दिया 34,500 का एक मिड पॉइंट है और 34,000 का एक ये सपोर्ट है, जो मल्टीपल लो बने थे उसी का सपोर्ट है। तो यहीं से बाइंग आ रही है बार बार। ये जो 3 दिन का ये था गैप डाउन होके नया लो बना के ऊपर की तरफ आया था और उसके बाद 34,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों। तो और कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने के लिए यहाँ पे। बैंक निफ्टी वीक है कंपेयर टू निफ्टी, यही मैं बोलना चाहूँगा। एक बार यहाँ पे कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर वो 33,500 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करोगे तो ऊपर अपमूव देखने के लिए मिलेगा। एक इसके अंदर 36,000 के ऊपर निकलता है तो 37,000, 35,800, 36,800 ये जो हाई बना था वो, और उसको भी निकालता है तो 37,500। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स है
36,800 और 35,180, तो 1800 पॉइंट का मूव किसी भी एक तरफ आ सकता है दोस्तों। 1800 पॉइंट अप मूव भी हो सकता है, 1800 पॉइंट डाउन मूव भी हो सकता है दोस्तों। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कंसोलिडेट ख़त्म होता है, उसके बाद कोई भी एक तरफ की मूव आएगी तो 1600-1700 पॉइंट की मूव आएगी। 35,000 में से अगर आप एक गिनते हो तो 1700 पॉइंट नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो 33,500 के करीब भी देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 36,800 के ऊपर निकलता है तो ये 37,000 में हम ये करते हैं तो 1500 पॉइंट ऊपर यानी 38,200 का भी लेवल हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये जो लेवल है वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी अभी भी। थैंक यू दोस्तों, ये इंट्राडे के लेवल मैंने दे दी है। अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और डिस्क्लोजर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।